दूसरा भाव, एक भाव और सुनिए। जब पूरे नगर में ये खबर पहुंच गई कि निषाद राज के मित्र आए हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र आए हैं और कल प्रातःकाल ये गंगा पार जाएंगे, तो जिसकी नाव सबसे बढ़िया होगी उसी की नाव पे बैठ के, तो जितने गांव वाले थे सब अपनी अपनी नाव को सजाने लगे। केवट भी अपनी नाव सजा रहा था इस उम्मीद में कि शायद मौका मेरा ही हाथ लग जाए। और जब केवट नाव को सजा करके उतरा और घर जाने लगा तो उसने देखा कि ठाव ठाव पाहरू प्रतीति, जगह जगह लोग बैठे हैं। कोई डंडा लिया है, कोई कुल्हाड़ी लिया है, कोई लठ लिया है, कोई कुछ लिया है। जिसके पास जो शस्त्र था सब हाथ में ले करके, कोई एक पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे, सब ऐसे बैठे। केवट ने पूछा, भाई क्या बात है? लोगों ने कहा, आज सारी रात जागरण करना है, हमें श्री राम लक्ष्मण भैया की रखवारी करना है, सुरक्षा देना है, सिक्योरिटी देना है। तो केवट ने पत्नी से कहा, तू घर जा, मैं भी यहीं बैठूंगा। तो एक छोटी सी लठिया जो भी रही होगी उसकी लठ लेके वो भी, बोलो भाई, बैठ गया एक पेड़ के नीचे। और जहां केवट बैठा था ठीक उसके आगे महाराज निषाद और लक्ष्मण जी बैठे थे। और रात्रि में जब निषाद को मोह उत्पन्न हुआ तो मोहग्रस्त निषाद को ज्ञान देने के लिए लक्ष्मण जी ने कथा सुनाई। निषाद और लक्ष्मण के बीच में जितनी बातें हुई पीछे बैठा हुआ केवट भी, बोलो भाई, सुन रहा था। और जब लक्ष्मण ने कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविरल अखिल अनादि अनूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविरल अनादि अनूपा, मंगल भवन मंगल हारी, बताया कि राम ब्रह्म है, भगवान है, मोह निशा सब सोवनियारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच विभोगी, जाने तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब ब्रह्म ज्ञान का निरूपण किया तो पीछे बैठा हुआ केवट भी सुन रहा था। उसने कहा, अरे ये तो भगवान है, अगर इनकी चरण रज मिल जाए तो मेरे भी जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। अब सारी रात केवट जुगुत बैठाता रहा कि इनके चरण मुझे कैसे मिलेंगे धोने को। तो उसको एक घटना याद आई कि कभी गर्मियों का दिन था और महाराज निषाद शिकार करके लौटे थे, प्यासे थे, और केवट दौड़ के आया। महाराज जी बोले, प्यासा हूं। तो उसने अपने घड़े से ठंडा पानी, याद रखना बहुत ठंडा पानी मिलता है क्योंकि वो उनका पूरा घड़ा रेत में दबा रहता है, फ्रीज का पानी फेल है उसके सामने। हमारे भाइयों की ससुराल है गंगा के किनारे, तो हम जब जाते थे बचपन में कभी, तो उनके घड़े से इतना ठंडा पानी मिलता था पीने को कि हम हैरान होते थे कितना ठंडा पानी गए। तो पता लगा कि वहाँ सारा घड़ा ही रेत में दबा देते हैं, ऊपर इतना खाली रहता है, इतना ठंडा पानी। और जब ठंडा पानी पिया महाराज जी तो निषाद ने कहा, केवट
मैं बहुत प्यासा था, तूने इतना बढ़िया पानी जल पिलाया है, बोल तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तो केवट ने कहा महाराज जी मैं आपसे क्या मांगूंगा। बोले नहीं मांग, क्या चाहिए। तो केवट ने कहा प्रभु कभी जरूरत पड़ेगी तो आपसे बोलो भाई। आज वो याद आ गया मौका। सुबह सुबह महाराज जी निषाद नित्य कर्म करके और जो वापस लौट रहे, दौड़ करके केवट ने पांव पकड़ा, महाराज महाराज कृपा करो, जो आपने देने को कहा था वो दे दो। क्या चाहिए। बोले मुझे 2 वरदान चाहिए आपसे, 2 वचन चाहिए। पहला तो ये कि गांव में मुरादी करा दो कि केवट को छोड़ के बाकी किसी की नाव यहां पर नहीं रहेगी। वहां नाव की कमी नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है और तुलसीदास महाराज जी ने भी लिखा है कि जब भरत भैया पूरा समाज लेकर के आए थे तो प्रात पार भय एक ही खेवा। इतनी नौकाएं आ गई रातों रात कि सारा समाज एक बार में ही गंगा। और ऋषि वाल्मीकि ने लिखा है कि 700 नावों का इंतजाम किया था केवट ने, और सब अयोध्यावासी एक बार में पार चले गए। बोले महाराज जी आप घोषणा करवा दो कि केवट को छोड़ के बाकी किसी की नाव गंगा के किनारे आज। और दूसरा महाराज जी मैं उनके चरण धोना चाहता हूं, थोड़ा मैं कुछ उल्टी सीधी बातें भी करूंगा, गंवार हूं, आप बुरा नहीं मानेंगे। तो निषाद ने वचन दे दिया था। केवट उसी का हिसाब किताब लगा के बैठा है। तो मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म मैं जाना, कही तुम्हार मर्म मैं जाना। भगवान ने कहा भैया नाव तो ले आओ। बोले ना, मैं आपका मर्म जानता हूं, आपको पार तो जाना नहीं है, आप पार जाना नहीं चाहते। अरे बोले भाई कैसी बात करते हो, क्या मर्म जानते हो। बोले छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तीन काठ कठिनाई। आपके चरण में वो जादू है, रज है, रज में। अच्छा देखो, सीता जी ने भी राम के चरण नहीं छुए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी में तो कितनी कथा रामायण की कथा 9 दिन तो क्या 9 महीने में हो तब भी कम है। जब सीता जी ने राम के गले में जयमाल डाला और सखियों ने कहा सीता राम के चरण छू लो, समझ रहे हो कि नहीं, ध्यान से सुनो। सीता जी ने, किशोरी जी ने राम के गले में जयमाल डाल दिया और सखियों ने कहा कि किशोरी जी अब इनके चरण छू लो। तो झुकी तो जरूर, हाथ दूर वालों को ऐसा लग रहा है कि पांव छू रही हैं, लेकिन वास्तव में सीता ने पांव नहीं छू। गौतम तिया गति सूरत करी, नहीं पर सतपद पानी, मन भी हसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। झुकी तो जरूर, लेकिन अभी ताजी ताजी घटना है, बगल की ही घटना है कि पत्थर से अहिल्या हो गई, जिसे लोग पत्थर समझते थे, हजारों साल से जो पत्थर के रूप में पड़ी थी, चरण रज स्पर्श होते ही स्त्री बन गई। तो सीता घबरा रही हैं कि कहीं पांव की धूल ऊपर पड़ी हो और जैसे ही मैं हाथ लगाऊं तो मेरी सौत यहीं खड़ी हो जाए, एक सीता और आके खड़ी हो जाए।
इसलिए झुकी तो जरूर, लेकिन पांव बोलो भाई नहीं छुआ, नहीं छुआ। यहां केवट भी इन्हीं का भाई है। कहता है छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तीन काल काठ कठिनाई। तरनियु मुनि घरनी होई, जाई बाट परे मुर। नाव उड़ाई। कहता है कि अगर मेरी नाव स्त्री बनेगी खूबसूरत तो मेरे पास तो रहेगी भी नहीं।